माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हो? आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। जल्दी से जल्दी वीडियो को बिना स्किप किए देखना, ठीक है ना। आज मैं आप सबके लिए ज़बरदस्त अपडेट लेकर आई हूँ। जो सीमा पकौड़ी जो ये नाटक कर रही है ना, ये नाटक उसके कोई काम के नहीं है, ठीक है ना। जो सीमा पकौड़ी ये नाटक कर रही है, छठी पर इसने डांस कर लिया। अब पहले इसके पास में कोई कंटेंट नहीं बचा था, रोज कपड़े ला ला के दिखाती थी, आज ये कपड़ा आया, आज ये कपड़ा आया, जो उसके यार ला ला के देते थे, ठीक है। पर अब इसके पास में कोई कंटेंट तो रहा नहीं, इसलिए सीमा पकौड़ी अब इस बच्चे का कंटेंट लेके कभी क्या करती है, कभी छठी मनाती है, कभी क्या मनाती है, कभी क्या बनाती है। तो इसके पास में कोई काम नहीं रहा है, ठीक है ना। क्योंकि सीमा पकौड़ी को कुछ न कुछ नया कंटेंट चाहिए होता है, और कंटेंट तो इसके पास में है। और एक बात बताओ ना, जितने भी हिंदूवासी की नज़र में ना, जितने भी हमारे हिंदुस्तान देश के वासी हैं, उन सब लोगों को तेरा ये कंटेंट समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि तेरा कंटेंट में कोई मतलब नहीं है सीमा पकौड़ी। तो जितनी ये ओवर रिएक्टिंग कर रही है ना, उन सब चीज़ों में हमें बहुत ही पता चलता है कि तू कितनी ओवर रिएक्टिंग कर रही है, ठीक है। और मैं आप सब लोगों को यही चीज़ बोलना चाहती हूँ कि सीमा पकौड़ी के ऊपर विश्वास ना करें, क्योंकि ये जो औरत है ना, ये बहुत ही झूठी औरत है, बहुत ही एक तरह की घुसपैठी औरत है, ठीक है। और ये जो बच्चा है ना, जिसका भी इसने ये बच्चा लिया ना, उसकी माँ भी उसी घर में रहती है। जो चमची चाची है ना, उसके घर में रह रही है इसकी माँ भी। जब भी बेबी को फीडिंग करानी होती है, जब ये चमची चाची लेकर चली जाती है, और जब भी जैसे ही बच्चे की फीडिंग हुई और सीमा पकौड़ी के वापस जो नाटक रचना होता है, उस बेटी को वापस लेके आ जाती है। हम किसी की भी बेटी के लिए गलत वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, पर एक चीज़ ज़रूर हम बोलेंगे कि सीमा पकौड़ी के ऊपर एक सेकंड का भी आप सब लोग विश्वास मत करो, क्योंकि ये इतनी गिर सकती है ना हमारे देश में रहने के लिए, और हमारे देश में गंदगी फैलाने के लिए। ये इतनी गिर सकती है ना, जितना कोई भी नहीं गिरा होगा। और आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि सीमा पकौड़ी के ऊपर एक सेकंड का भी विश्वास मत करो, क्योंकि ये हमारे देश को बर्बाद करने के लिए आई है, ठीक है ना। क्योंकि हमारे देश में सब आए हैं, ठीक है ना, पर हम कभी भी पाकिस्तान के लोगों को हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पड़ोसी देश से हमारे रिश्ते कभी भी अच्छे नहीं रहे, और हम अच्छे बनाना भी नहीं चाहते, क्योंकि उन लोगों ने हमसे बहुत कुछ छीना है, ठीक है। तो इसीलिए हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। और सीमा पकौड़ी, बहुत जल्द पकौड़ी तुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि अब तेरे पास में कोई रास्ता नहीं है। तूने शादी के ढोंग रचे, तो शादी के लिए भी मोमिन मलिक सर ने सबको अपडेट दे ही दी थी कि ये शादी भी झूठी। तो अब तेरे को उससे टेंशन होने लगी कि भाई शादी कर ली, शादी से भी कुछ नहीं हुआ, तो अभी क्या करूं। तो तूने फिर ये सालगिरह का वापस ढोंग रची है। सालगिरह में तुमने वापस रिसेप्शन, शादी पादी का मैटर रचा, जो तेरे रामू काका ने तुझे बताया था कि भाई ऐसा कर ले, तो तूने ऐसा भी कर लिया, उससे भी कोई फायदा नहीं मिला, ठीक है ना। तो फिर तूने सोचा अब करना क्या रहा। अब एक ऐसा करते हैं, बच्चा तो हो नहीं रहा है, 2-3 साल हो गए, 1.5-2 साल तो हो ही गए होंगे सीमा पकौड़ी तुझे। तो 1.5-2 साल हो गए, अब सीमा पकौड़ी के बच्चा तो हो नहीं रहा था, क्योंकि काला जामफल जनानी जो है ना, काला जामफल आदमी नहीं है, जनानी है, जनानी मीनू पप्पी जनानी, ठीक है। तो उससे बच्चा तो हो नहीं रहा था, तो कुछ न कुछ दिमाग लगाते, तो ये एडोप्टेड बच्चे का खेल खेल लिया। तो भाई मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, अब ये भी करके देख ले। क्या तुझे ये मिल जाएगी, क्या नागरिकता मिल जाएगी क्या पकौड़ी? क्यों सीमा पकौड़ी, तुझे नागरिकता मिल गई क्या? अभी तक नहीं मिली। अब इतने दिन हो गए तेरी लड़की को आए हुए भी, 8-9 दिन हो गए, जो तू एडोप्टेड की हुई बच्ची को बार बार में दिखा रही, देखो मेरे बच्ची हो गई, देखो मेरे लड़की हो गई। क्या तेरे को नागरिकता मिल गई? नहीं मिलेगी सीमा पकौड़ी, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान देश का कानून इतना पागल नहीं है कि ठीक है तू पागल बनाई जाएगी, वो पागल बनता रहेगा। क्योंकि वक्त आने दे, वक्त पे सारी चीज़ें होती है, ठीक है। जितने भी हमारे हिंदुस्तान देश में जितने भी लोगों ने जो जुर्म किया है, उनको सज़ा ज़रूर मिली है, वो थोड़ी लेट मिलती है, क्योंकि कानून ऐसी चीज़ होती है ना, कभी दोनों तरफ की सुनता है, ठीक है। तो कानून मौका देता है, ठीक है। तो सीमा पकौड़ी तुझे मौका ही मिला है कि तू जमानत पे बाहर है, ना कि तेरे को क्लीन चिट नहीं मिली हुई है। एक बात बताऊँ ना, तू कितनी ही अच्छी बन जाएगी ना सीमा पकौड़ी, कितने ही अच्छे बनने के ढोंग कर लेगी ना, तो भी तू रहेगी पकौड़ी, क्योंकि तू हमारे देश में गलत तरीके से घुसी हुई है तू, ठीक है ना। तू लीगल तरीके से नहीं आई हुई है कि लीगल तरीके से आई है, ठीक है ना। तो तुझे यहाँ से तो भागना ही पड़ेगा, ठीक है। और हम खुद तुझे भगाएंगे यहाँ से, क्योंकि तेरे नाटक हम रोज से देखते हैं, हमसे ये सहन नहीं हो रहा। तू
तू हजारों गायों का मांस खाने वाली, हमारी गौ माता का मांस खाने वाली घटिया औरत तू, है ना, हर पूजा में बैठ जाती है। ऐसी कौन सी औरत है जो इस भगोड़ी को ये सब सहन कर रहे हैं? इन लोगों को मैं यही चीज़ बताना चाहती हूँ कि इस भगोड़ी को बिल्कुल सहन मत करो। ये हजारों हमारी गौ माता का मांस खा के आई हुई घटिया औरत हमारे सब चीज़ों को दुष्ट कर रही है, खराब कर रही है। घटिया औरत हर कौन सी पूजा में बैठ जाती, कोई भी पूजा होती है इस भगोड़ी को बेटा, तो ये पाकिस्तानी भगोड़ी है, ठीक है ना। हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि तू क्या जन्म से सनातनी है क्या भगोड़ी? और तू कभी सनातनी नहीं बन सकती भगोड़ी, क्योंकि ठीक है ना, हमारे देश का मुसलमान होता ना तो भी हम सहन कर लेते, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। पर पाकिस्तानी भगोड़ी को हम सहन नहीं करने वाले हैं। कितनी गौ माता का मांस खा के आई हुई है घटिया औरत, तुझे शर्म आनी चाहिए, शर्म। और हमारे कोई भी पूजा में बैठ जाती है, तेरी वजह से आज हमारे हिंदुस्तान देश बहुत ही बुरी तरीके से जूझ रहा है घटिया औरत, तेरी वजह से, क्योंकि तू हम सबको दुष्ट कर रही है घटिया औरत। और तेरे को बहुत जल्दी जाना पड़ेगा सीमा भगोड़ी। और जो तू लोगों के चैनल को स्ट्राइक मार रही ना, एक चीज़ तुझे बता देती हूँ मैं, तेरे कितने ही स्ट्राइक मारने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम पैसे कमाने के लिए नहीं बैठे हुए, हम एक ही चीज़ करने के लिए बैठे हैं कि भगोड़ी, क्योंकि हम किसके पास में जाए तेरे लिए, तेरे को भगाने के लिए, आवाज़ उठाने के लिए, इसलिए हमने यूट्यूब चैनल खोल रखा है भगोड़ी, क्योंकि हम आवाज़ इसी पे उठा सकते हैं। वरना किसके पास जाए, हम किन लोगों को बोलने जाए कि भाई ये ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है। तो इसीलिए हमें एक ही यही चीज़ मिली कि भाई इसके हिसाब से हम दूसरों लोगों तक हमारी बात पहुंचा सके, हमारे विचार रख सके, ठीक है। और सब लोगों को अपने विचार रखने का अधिकार है, ठीक है, इसलिए हम विचार रखते हैं, ठीक है। और तेरे को ज़्यादा ही अगर ये है ना कि बार बार में स्ट्राइक मारना, तुम मार, जितना मारना उतना तुम मार, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बहन थी हमारे नंदिनी दीदी, क्या पता उनके चैनल को क्या पता क्या हुआ है, तो वो आजकल वीडियो नहीं बना पा रहे, क्या पता इस सीमा भगोड़ी ने स्ट्राइक मार दिया, क्या पता उनका चैनल बंद करवा दिया सीमा भगोड़ी ने। तो आज से 7-8 दिन हो गए, उन दीदी का चैनल बिल्कुल डिलीट हो चुका है। इसलिए मैं आप सब लोगों को बोल रही हूँ कि सीमा भगोड़ी के ऊपर एक सेकंड का भी विश्वास मत करो, क्योंकि ये हिंदुस्तान देश को खराब करने आई है भगोड़ी। अगर दिल में अगर सच्चाई होती ना तो ये सीमा भगोड़ी सब लोगों का जवाब देती, ठीक है। जितने भी लोग इसके लिए रोस्ट वीडियो बनाते हैं उन सब लोगों का जवाब देती, पर ये भगोड़ी को जवाब देना तो आता नहीं, क्योंकि चोरनी है, चोरनी, इसलिए लोगों की चैनल को स्ट्राइक मारती है घटिया। और तेरे में अगर हिम्मत हो ना, तो पाकिस्तानी भगोड़ी, तेरे में अगर हिम्मत हो ना तो सीधे आम लड़के तू लोगों के चैनल को क्यों स्ट्राइक मार रही है? हाँ, ये हक तेरे को किसने देख दिया? तू क्या नागरिकता लेके बैठी हुई क्या भगोड़ी? हम तो यहाँ के हिंदुस्तान की नागरिकता है, हमारे पास नागरिकता नहीं भी होगी तो भी हम हिंदुस्तान के देशवासी हैं, ठीक है। हिंदुस्तान में हमारा जन्म हुआ है, ठीक है, हमें कोई ये नहीं है। पर भगोड़ी तेरे को नागरिकता नहीं मिलने देंगे, ठीक है ना भगोड़ी। और तेरे को जितने स्ट्राइक मारने उतने चैनलों के स्ट्राइक मार, हम नहीं डरने वाले। और तेरी हर चीज, हर तू जो गलतियां कर रही ना, उस सब चीज़ों का तुझे हिसाब देना पड़ेगा सीमा भगोड़ी।